आप पहले से हाफ मैकेनिक हैं तो आपको 1 महीने में हम लोग इस वाले फ्लोर पर नहीं लाएंगे, क्योंकि ये फ्लोर 0 लेवल है। ABCD जैसे आप सीखते हैं स्कूल में, ऐसे इंजन, तरह तरह के इंजन कैसे काम करते हैं। किक मारी, किक से आउटर घुमा, मैंने क्लच दबा के इनर वाला नहीं घुमाएगा, आउटर ने पिनियन घुमाया और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई। ये 3 टाइप से इंजन हमारा कूल्ड रहता है। 100 सीसी तक, 150 सीसी तक हम लोग क्या करते हैं, जो पिस्टन रहता है इसके ऊपर ऐसे फिन्स बने हैं, जिनको क्या बोलते हैं, फिन्स। आपने 100 सीसी का स्प्लेंडर है, 100 सीसी का स्प्लेंडर 20,000 किलोमीटर में आपके पास रमा होने आया कि साहब इसको रिपेयर करो आप, तो आपने उसमें पिस्टन सोचे साहब मैं इसमें स्टैंडर्ड डाल दूं। BS6 स्प्लेंडर है, BS6 CD डीलक्स है, BS6 प्लेटिना है, BS6 TVS स्पोर्ट है, उसके बाद BS6 होंडा शाइन है। तो कभी भी इंजन सीज नहीं होगा। पिस्टन आप जब भी आप खोलें तो अगर आप पे स्क्रैच का निशान आ रहा है, इसका मतलब इंजन ओवरहीट हुआ है। हेलो एवरीवन, आज वापस से एक नया वीडियो, लेकिन आपको दिख रहा होगा आज के बच्चे कहाँ गए। ये हमारा फ्लोर जो है वो बिल्कुल 0 लेवल फ्लोर होता है। 2 कोर्स हम लोग करवाते हैं, एक करवाते हैं 1 महीने वाला, एक करवाते हैं हम लोग 3 से 4 महीने वाला। आप पहले से हाफ मैकेनिक हैं तो आपको 1 महीने में हम लोग इस वाले फ्लोर पर नहीं लाएंगे, क्योंकि ये फ्लोर 0 लेवल है। ABCD जैसे आप सीखते हैं स्कूल में, ऐसे इंजन, तरह तरह के इंजन कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ है, रिंग क्या है, पिस्टन क्या है, हेड क्या है, कैम क्या है, क्रैंक क्या है, वो सब के लिए अलग अलग हम लोग बेसिक स्टूडेंट को सिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आते हैं वो 0 लेवल है, उनको पहले नट बोल्ट खोलना ही नहीं आता। और आप में से कोई ज्ञानी ऐसे हो सकते हैं बोले नट बोल्ट खोलना क्यों सीखें। अरे भाई, नट बोल्ट के बिना ही इंजन असेंबल नहीं होगा। इंजन हेड लगाना, टैपेट कवर, ये सब नट बोल्ट पे ही इंजन है। और कुछ हमारे महान जो मंगल ग्रह से आते हैं वो बोलते हैं नट बोल्ट खोलना मत सीखो। जब तक नट बोल्ट खोलना ही नहीं आएगा तो इंजन को असेंबल टाइट कैसे करोगे। 12 नंबर का नट बोल्ट क्या है, Allen की का नट बोल्ट क्या है, क्लॉकवाइज नट टाइट होते हैं, बहुत जगह एंटी क्लॉकवाइज टाइट होते हैं। तो हर इंजन बिना नट बोल्ट के फेविक्विक से चुपकेगा क्या। कुछ हमारे मंगल ग्रह के लोग बोलते हैं नट बोल्ट खोलना सिखाते हैं। अरे भाई, ये इंजन खोलने के लिए KTM का इंजन है, इस इंजन को खोलने के लिए नट बोल्ट ही तो खोलने पड़ेंगे, बिना नट बोल्ट के कैसे टाइट होगा। तो चलिए मंगल ग्रह को छोड़ते हैं, हम तो वापस पृथ्वी पे आते हैं। ये फ्लोर अगर आप 0 लेवल हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो 20 से 25 टाइप्स के इंजन रखे हुए हैं। ये इंजन स्टार्ट नहीं होते, ये इंजन सिर्फ आपको ये समझाया जाता है कि हर इंजन में अलग पार्ट्स क्या है, नाम क्या है, काम क्या है। 1 महीने रहते हैं। दूसरे फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पर 150 सीसी तक की बाइक्स हैं। BS6 स्प्लेंडर है, BS6 CD डीलक्स है, BS6 प्लेटिना है, BS6 TVS स्पोर्ट है, उसके बाद BS6 होंडा शाइन है। फिर एक पल्सर रख रखी है हम लोगों ने जो BS4 है, अपाचे रख रखी है जो BS4 है। लगभग 7-8 बाइक आप कहाँ करते हैं, सेकंड फ्लोर पे। फुल इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है। ऐसे ही करके हमारा जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर BS4 रॉयल इनफील्ड है, BS6 रॉयल इनफील्ड है, BS6 एक्टिवा है, आपका BS6 CNG बाइक है, और 2 बाइक हम लोगों ने KTM और R15। तो 6 बाइक आपको सेम खोलनी है, फिट करनी है, स्टार्ट करनी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रेनिंग, 2 व्हीलर EV स्कूटी और 3 व्हीलर ई-रिक्शा, उसकी ट्रेनिंग करनी है। तो ये पूरा, और फिर उसका BS6 बाइक का ECM रिपेयर करना, BS6 बाइक का मीटर रिपेयर करना, BS6 कंट्रोलर रिपेयर करना, ये सब हमारा 4th महीने में स्टार्ट होता है। तो 3 से 4 महीने में ये सब हम लोग करवाते हैं। बात रही हाफ मैकेनिक वालों की, जो 1 महीने वाला कोर्स है, उनको हम लोग इस वाले फ्लोर पे नट बोल्ट खोलना है, इंजन नहीं कराते, उनको डायरेक्टली हम लोग चालू गाड़ी देते हैं। 1 दिन में 1 गाड़ी खोलते हैं, बांधते हैं, फिट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वो चलता है हमारा एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक, जो कि 1 महीने का है। 15,000 फीस है, प्लस 2500 रजिस्ट्रेशन है, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी आने के बाद देना है, ऑनलाइन आपको नहीं देना। ट्रेनिंग की फीस 30,000 है और 2500 रजिस्ट्रेशन आपको आने के बाद देना है, ऑनलाइन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि ट्रेनिंग कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है। आज इनकी थ्योरी क्लास में लेने वाला हूँ सारे स्टूडेंटों की, तो मिलते हैं, चलते हैं, आइए सब बच्चों के पास, वहीं ट्रेनिंग चालू करेंगे। और इनर से क्या कनेक्ट रहता है, हमारा गियर शाफ्ट। किक मारी, किक से आउटर घुमा, मैंने क्लच दबा के इनर वाला नहीं घुमाएगा, आउटर ने पिनियन घुमाया और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई। अब आपके पास मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है कि भैया मेरे को इसमें किक की स्प्रिंग डलवानी है। किक की स्प्रिंग आई आपकी कितने की, 50 रुपए की मान लो। अब आपको उसको बजट कैसे बताओगे कि स्प्लेंडर आई तो आपको किक की स्प्रिंग का क्या बजट देना है, और पल्सर आई तो क्या बजट देना है, बताओ उसका वापस आंसर आप ही। किक की स्प्रिंग मेरे को पल्सर में डालनी है और किक की स्प्रिंग मेरे को स्प्लेंडर में डालनी है, तो सिर्फ क्लच कटोरा जो कवर है, क्लच कवर, उसको खोलने से काम चल जाएगा कि पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। पल्सर में तो पूरा खोलना पड़ेगा। फिर उल्टा बोल रहा है। पल्सर में तो वो किससे कनेक्टेड है, इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट कनेक्टेड है क्लच के आउटपुट से, गियर से कनेक्टेड है ही नहीं है। पल्सर अपाचे गियर से कनेक्टेड है क्या,
बताइए जी, पल्सर कौन कर रहा है अभी? पल्सर या कनेक्ट होके चलते हैं किसके? पिस्टन सिलेंडर से। पिस्टन पे कभी भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए। पिस्टन पे स्क्रैच कब होगा? जब वो ओवर हीट हुआ है, तब वो इंजन सीज करेगा पिस्टन। अगर पिस्टन पे हमारे स्क्रैच नहीं है तो कभी भी इंजन सीज नहीं होगा। पिस्टन आप जब भी आप खोलें तो अगर आप पे स्क्रैच का निशान आ रहा है, इसका मतलब इंजन ओवरहीट हुआ है। वो ओवरहीट हो गया क्या? जैसे ये पिस्टन की बॉल यहां पर है, मान लो ये पिस्टन की बॉल है और पिस्टन की आउटपुट वॉल से रिंग कहां निकली रहती है? बाहर की तरफ। रिंग की चूड़ियां बाहर रहती हैं, वो ये पिस्टन है तो इससे थोड़ी सी बाहर रहेंगी। तो घिसके क्या चलता है? रिंग और पिस्टन सिलेंडर। ये जो पिस्टन हमारा रहता है, ये रहता है एल्यूमिनियम एलॉय का। एल्यूमिनियम एलॉय का। सिर्फ अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम रहता है हमारा 600 डिग्री पे मेल्ट होता है एल्यूमिनियम। कितने डिग्री पे? 600 डिग्री पे एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। लेकिन पिस्टन सिलेंडर के अंदर हमारा टेम्परेचर 2000 सीसी तक हो जाता है, ब्लास्ट करते हैं जब। फिर क्यों नहीं पिघल रहा है? तो उसमें क्या डाला हुआ है? जिंक, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब डाला हुआ है कि इसको हार्डनेस मिले। तो पिस्टन, अगर गाड़ी के अंदर ऑयल कम रहेगा या फिर जो R15 है, KTM है, ये बंद रहती हैं। जो पिस्टन रहता है, अगर इंजन एयर कूल्ड है, 3 टाइप के कूलिंग सिस्टम रहते हैं इंजन में। एक तो रहता है आपका एयर कूलिंग, एक रहता है आपका ऑयल कूल्ड और एक रहता है आपका लिक्विड कूल्ड। ये 3 टाइप से इंजन हमारा कूल्ड रहता है। 100 सीसी तक, 150 सीसी तक हम लोग क्या करते हैं, जो पिस्टन रहता है इसके ऊपर ऐसे फिन्स बने रहते हैं, क्या बोलते हैं? फिन्स। फिन्स बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हवा क्या होगी? उससे टकराएगी। आप ट्रेन में चल रहे हैं, आपने एक उंगली को बाहर निकालो हवा में और एक पूरे हाथ को बाहर निकालो, ज्यादा हवा कहां फील होगी आपको? हवा लग किसको रही है और फील किसको हो रहा है? दिमाग को। तो मैंने जितना हाथ निकालूंगा, जितना शरीर निकालूंगा, तो जितना ज्यादा सरफेस मिलेगी, सरफेस मतलब जितना ज्यादा एरिया मिलेगा उतना ज्यादा कूलिंग क्या होगी? मेरे को मिलेगी। मैं चाहूं मैं एक उंगली निकालूं और एक उंगली से मेरे को कूलिंग मिलने लग जाए, या फिर मैं किसी रूम में सो रहा हूं, इस रूम में तो एसी लग रहा है और एक हाथ को मैं ऐसे ऐसे रख के सो गए, बाहर एसी चल रहा है और यहां पर एसी नहीं है, तो इस हाथ पे ही कूलिंग आ रही है, मेरा पूरा बॉडी थोड़ी ठंडी हो रही है। पिस्टन सिलेंडर को ठंडा करने के लिए गोलाई है। जब इंजन स्पीड से चलता है तो हवा ज्यादा टाइम तक उससे टकराती नहीं है, वो आती है चली जाती है, आती चली जाती है, आती चली जाती है। आप यहां पर कूलर चल रहा है स्पीड से, मैं तुरंत भाग के मैं निकल गया, तो कुछ नैनो सेकंड के लिए क्या लगा मेरे को? हवा लगी। मैं बिल्कुल धीरे 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 जाऊंगा, 2 मिनट खड़ा रहूंगा, 10 सेकंड खड़ा रहूं, तो मेरे को बॉडी को कूलिंग महसूस होगी। तो जो फिन्स है, वो फिन्स का काम क्या है कि उस एरिया को बढ़ा देना। पिस्टन सिलेंडर गर्म हो रहा है, उसके संग उसकी फिन्स है वो भी क्या हो रही है? गर्म हो रही है। अब जितना ज्यादा वो एरिया फैलता जाएगा उतना ज्यादा हवा क्या होगी? उसको ठंडक देगी। स्प्लेंडर है उसका फिन्स है जो छोटा है, पल्सर का बड़ा है, अपाचे का और बड़ा है, रॉयल इनफील्ड का इतना है। पिस्टन तो उसमें इतना ही है, लेकिन एरिया क्या? रॉयल इतना बड़ा इंजन है उसका। क्यों है? क्योंकि उसमें क्या दी हुई? ज्यादा फिन्स दी हुई हैं, 1 2 3 4, और सब फिन्स गर्म हो रही हैं, और हवा जाएगी तो हर फिन्स को ठंडा करेगी। कूलिंग कहां पहुंचेगी? पिस्टन सिलेंडर के अंदर। अगर इसमें कूलिंग सिर्फ किसको मिलती है? हमारे पिस्टन सिलेंडर को। ऑयल को जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो किसके संग वो जलेगा? पेट्रोल के संग वो जल रहा है, और जल के अगर ऑयल जलता है तो ऑयल हमेशा व्हाइट धुआं देता है। एक रहता है आपका ऑक्टेन नंबर, और एक रहता है आपका C10 नंबर। ऑक्टेन नंबर में कार्बन कंटेंट जो रहता है, कार्बन कंटेंट, कार्बन समझते हैं आप? कार्बन। तो जो डीजल रहता है, जितना हमारा फ्लूइड हैवी होता जाएगा, हैवी मतलब गैस है, वो गैस सबसे हल्की है, उसमें कार्बन सबसे ज्यादा कम होता है। गैस में आग लगेगी, ब्लास्ट होगा, तो वो गैस कभी भी धुआं आपको नहीं देगी। फिर गैस के बाद आता है पेट्रोल। पेट्रोल अगर प्योरली आप जला रहे, पेट्रोल कभी भी स्मोक नहीं देगा। फिर आता है डीजल। आप ब्रांड न्यू गाड़ी ले लो, बोलेरो, स्कॉर्पियो, स्टार्ट करोगे धुआं देगा ही देगा वो डीजल इंजन, चाहे वो नया इंजन है।
क्योंकि डीजल हैवी उसमें क्या है, C10 नंबर है। अब ये होता क्या ऑक्टेन C10, ये हमारा कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ये इसके जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, तो जो ऑक्टेन नंबर रहता है इसमें ये कार्बन एक चेन वाइज रहता है, मतलब लो मात्रा में है, एक लाइन में लगा रहता है, और जो C10 रहता है ये ब्रांच वाइज रहता है, जो पेड़ रहता है उसकी तरह पूरे हर डाली पे कार्बन भरा हुआ, कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब जो डीजल फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल में कार्बन कितना है, जितना ज्यादा कार्बन होगा वो उतना ज्यादा क्या देगा, धुआं देगा। डीजल जो है वो धुआं देगा, काला ऑयल जो है वो सबसे ज्यादा धुआं देगा, फिर जो क्रूड ऑयल है वो और धुआं देते हैं, फिर अपने तेल वेल जो रिफाइंड और ये है वो और धुआं देते हैं। जितना कार्बन बढ़ता जाएगा उतना धुआं की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जितना C10 कम होगा, मतलब जो फ्लूइड में ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर जिसमें गैस में रहता है, पेट्रोल में रहता है, वो क्या होंगे, कभी भी धुआं नहीं देंगे। आप एक कटोरे में पेट्रोल रखो, एक कटोरे में डीजल रखो, मट्टी का तेल ले लो, आप आग लगाओ, पेट्रोल दूर से पकड़ लेगा, और डीजल या केरोसिन में उस माचिस तिल्ली को अंदर डुबा दो, ऊपर मट्टी को अंदर डुबा दो, वो तुरंत क्या हो जाएगी, माचिस आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो हैवी फ्लूइड है, उसमें आग नहीं लगेगी। तो अगर पेट्रोल इंजन आपका धुआं दे रहा है, पेट्रोल इंजन हमारा ऑक्टेन नंबर पे काम करता है, पेट्रोल इंजन अगर धुआं दे रहा है तो उसका क्या रीजन है कि नीचे का जो ऑयल है इंजन और लीकेज होकर कहां जा रहा है, रिंग से ऊपर जा रहा है कंबशन चैम्बर में, और पेट्रोल के संग वो जल के क्या दे रहा है, धुआं दे रहा है साइलेंसर से। तो उस कंडीशन में आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये इंजन हाफ इंजन करके मैं इसको कस्टमर को दे सकता हूं, हाफ इंजन करके कस्टमर को हम दे सकते हैं, रिंग पिस्टन डाल के बोर करने उसको। बोर क्या बोलते हैं कि आपका जो मैंने बोला कि अब रिंग जो घिस रही है ये तो घिस के छोटी होती जा रही है, और पिस्टन सिलेंडर घिस के क्या होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है। अब आपने मान लीजिए कि जो स्टैंडर्ड साइज पिस्टन आता है, स्टैंडर्ड पिस्टन आता है, आपने 100 सीसी का स्प्लेंडर है, 100 सीसी का स्प्लेंडर 20,000 किलोमीटर में आपके पास रमा होने आया कि साहब इसको रिपेयर करो आप, तो आपने उसमें पिस्टन सोचे साहब मैं इसमें स्टैंडर्ड डाल दूं, तो स्टैंडर्ड पिस्टन तो आप डाल दोगे, जो पिस्टन जो नया है वो तो आपको मिल जाएगा, रिंग उसकी उसी साइज की आ गई, लेकिन जो ये चौड़ा हुआ है इसको कम कैसे करेंगे, छोटी जो पिस्टन रिंग घिसी है वो तो नई आके चौड़ी आ जाएंगी उसी साइज की, लेकिन चौड़ा होगा उसको छोटा कैसे करेंगे आप, उस कंडीशन में कभी नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि आप ओवरसाइज पिस्टन डालो, ओवरसाइज पिस्टन डालो, जैसे ये आपका है 0.25 0.50 ऐसे करके जो खराद वाले तो मार्किंग करते हैं, तो स्टैंडर्ड साइज से हम लोगों ने एक नंबर बड़ा पिस्टन लेके इसको क्या किया, पहले बोरिंग किया। एक होता है आपका ड्रिलिंग, एक होता है ड्रिल छेद करना, एक होता है उस छेद को बड़ा करना, उसको क्या बोलते हैं, बोरिंग। एक होता है जो आपने वो बड़ा किया उसकी इंटरनल सरफेस को स्मूथ करना, उसको क्या बोलते हैं, होनिंग। ड्रिल, बोरिंग, होनिंग। होनिंग में क्या होता है, जो टूल रहता है वो उस पर क्या रहता है, पत्थर के बारीक पार्टिकल रहता है रेगमाल की तरह, वो अंदर से क्या करता है, इसको स्मूथ करता है, उसको बोलता है होनिंग। बोरिंग कराया खराद से, जो बिना होनिंग के और उसने होनिंग अच्छी नहीं करी, मतलब अंदर की पॉलिश अच्छी नहीं करी, तो ये रिंग घिस जाएंगी, बिल्कुल मक्खन होनी चाहिए अंदर से, उसको बोलते हैं होनिंग प्रोसेस। तो एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आपने मान लो कि जो इंजन था ओवरसाइज डाल दिया, अब हमारा इंजन हो गया 125 सीसी का ऑटोमेटिक, बोर आपका चौड़ा हो गया। अब आपकी जो कनेक्टिंग रॉड है वो डिजाइन थी 100 सीसी के लिए, आपका जो गजन पिन है वो डिजाइन थी 100 सीसी के लिए, क्रैंकशाफ्ट की बेयरिंग है वो डिजाइन है 100 सीसी के लिए, क्लच प्लेट है वो डिजाइन है 100 सीसी के लिए, आपका जो गियर है वो डिजाइन है 100 सीसी के लिए। तो अब इंजन हो गया आपका, पावर दे रहा है आपको 125 सीसी की, इंजन वाइब्रेट करेगा, इंजन एवरेज कम देगा, क्यों, क्योंकि अब इसको 125 सीसी चाहिए, ज्यादा एयर चाहिए तो पेट्रोल भी ज्यादा इसमें आएगा, एवरेज कम हो गया, सारे जो पार्ट है वो अब जल्दी घिसने लग जाएंगे, क्योंकि प्रेशर ही उस पर अब ज्यादा बढ़ गया, ठक 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 पूरी बेयरिंग पे लोड, हर जगह लोड पड़ेगा। तो उस कंडीशन में वो इंजन सक्सेसफुल नहीं होते। जो इंजन कंपनी का 50,000 किलोमीटर चलता है, ये 10,000 किलोमीटर वापस बोल जाएगा। इससे बेटर है कि आप क्या चेंज कर दो, इसका पूरा पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक। ब्लॉक चेंज करने का मतलब है कि जो पिस्टन सिलेंडर स्टैंडर्ड साइज का आएगा कंपनी का 100 सीसी का, और वो किसके संग आएगा, पूरा पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक के साथ ही आएगा कंप्लीट, उसको आपको डालना है। वो लगभग 1500 रुपए का आपको आता है, पल्सर का, स्प्लेंडर का, डिस्कवर कोई 1200, 1500, 1800 कंप्लीट किट आती है।
पिस्टन, तीनों रिंग और ब्लॉक, उसको आपको डालना है जीन्युइनली। तो आपका पूरा इंजन क्या रहेगा, कंपनी की तरह एज इट इज रहेगा, 100 सीसी का ही। तो ये चीज किसको बतानी है, कस्टमर को। भाई ब्लॉक डलवाएगा 2000 का खर्चा है, प्लस 500 मेरी मजदूरी, 2500। बोरिंग करवाएगा तो भाई साहब 200, 300, 500 में बोरिंग हो जाएगा, 500 मेरे खर्चा 1000। अब तेरे को 1000 वाला काम करके दूं कि 2500 वाला काम करके दूं? जीन्युइन काम, तेरे को गाड़ी रखनी है तो ये करवा ब्लॉक वाला, तेरे को चेपा गाड़ी करके बेचनी है तो सिंपल ये करवा के बेच दे गाड़ी। काम दोनों में होंगे, गाड़ी दोनों में चलेगी, लेकिन पार्ट वियर टियर इसमें होंगे, एवरेज कम इसमें होगा, वाइब्रेशन इसमें आएगा, ये जीन्युइन बना रहेगा। ये तो हो गया हाफ इंजन वाला, व्हाइट स्मोक क्यों आता है। अब दूसरा सवाल था आपका कि पिस्टन इंजन सीज हो गया, हमें कैसे पता लगेगा। ये जो मैंने बताया कि जो पिस्टन सिलेंडर और पिस्टन सिलेंडर की वॉल है, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या टच हो रहा है, हमारी पिस्टन रिंग टच होकर चल रही है घिसके, और वो गुलाई में टच हो रही है घिसके। ऐसा नहीं कि एक जगह से कहीं पे आ रही है खरोंच, वो गुलाई में हर जगह से कंटिन्यूली क्या है, टच में है, तो वहां पे स्क्रैच नहीं आएंगे। अब हमारा इंजन में ऑयल कम है, मान लो इंजन हाफ धुआं दे रही है और कस्टमर उसको चला रहा है, गाढ़ा ऑयल डाल रहा है, पुराना ऑयल डाल रहा है कि भाई चलने तो जब तक चल रही है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि उसका जो ऑयल तो जा रहा है, ऑयल का लेवल कम होता जा रहा है, नीचे हीट बढ़ती जा रही है, या ओवर स्पीड में तो पिस्टन जो रहता है ना, वो पिस्टन क्या होता है, फूलता है। जितना जैसे पुरानी बुलेट के संग बोलते थे भाई इसका गाड़ी का मौसम बनेगा जब ये ज्यादा भागेगी। मौसम बनने मतलब है कि जो पिस्टन जब ओवर हीट होता है, आप सुबह सुबह गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं सर्दी में, आप रेस क्यों मारते हैं उसमें, घो 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 क्यों रेस मार रहे हो, हीट से क्या हो जाएगा, वो पेट्रोल तो उतना ही जा रहा है, स्पार्क पे भी स्पार्क हो रहा है, हीटिंग से क्या हो रहा है कि जो पार्ट जो हीटअप रहेंगे तभी वो प्रॉपर क्या करेगा, इंजन हमारा काम करेगा। हम सुबह सो के उठते हैं, सुबह सुबह आप बेड से उठो भाग लोगे क्या, उठोगे आंख खोलोगे एक्टिवेट होंगे, 2-5 मिनट चाहिए हमको। ऐसे करके इंजन है, इंजन को हीट चाहिए, हीटअप चाहिए, पिस्टन गर्म होना चाहिए, तब वो फूलता है और रिंग को प्रॉपर अपनी जगह पे आने देता है। लेकिन पिस्टन को एक लिमिट तक ही फूलना है, अगर उसमें हीटिंग ज्यादा आने लग गई तो उसमें क्या रहेगा, पिस्टन फूलता जाएगा फूलता जाएगा फूलता जाएगा, और किससे टच होने लग जाएगा, अपनी पिस्टन सिलेंडर की दीवार से। अब जो पिस्टन सिलेंडर जो होता है इसको बोलते हैं पिस्टन टॉप। कैलकुलेशन है, इतने फुट बाई इतने फुट की दीवार है, इतना कैलकुलेशन है, इतनी ईंट लगा दे, इतने बाई इतने का मसाला लिया, अंबुजर लिया या अल्ट्राटेक लिया, बजरी लिया, डस्ट लिया, सब में आपका दिमाग चलेगा। और जैसी बारी आई लाइट की, मिस्त्री साहब ये बटन से तो ये पंखा चल जाए, ये बटन से ये लाइट चल जाए, ये बटन से बाहर की लाइट चल जाए, हाँ मिस्त्री जी बढ़िया। अब उसमें दिमाग लगाओ आप, कितने बंडल लगेंगे। उसने बोल दिया 10 बंडल, तो 10 बंडल लाके देने पड़ेंगे, चाहे वो 5 बंडल गले जा रहा है, पकड़ ही नहीं पाओगे उसको। लगाओ दिमाग वायरिंग में, कैसे लगाओगे, आपका दिमाग यही काम करेगा साहब, मिस्त्री जी ये पंखा ऐसे चल जाए, रेगुलेटर लग जाए, ये है वो है, ठीक है 10 बंडल 2.5 mm के, 1 mm के, 1.5 mm के लिया है सब, लो साहब बटन गिन सकते हो, हाँ इतनी बटन लगी है, वायरिंग गिन के दिखाओ। वही सिस्टम किसमें, बाइक में। आपको पता है कि बाइक में थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का एक तार टूटा हुआ है, आप उसके सामने तार को लगा दिया, मांग के देखो उससे 2000 रुपए, 2-4 टेवर देके जाएगा, बोले पागल हो गया है क्या, उसको खड़ी करो अब रात में, कल दूंगा भाई साहब मैं। आपने वो तार टूटा हुआ है, उस तार टूटने के लिए 3 महीने अपने घर से बाहर रहे हो, पैसा खर्च किया आपने 50,000 रुपए, तब आपको पता पड़ा है उस तार को लगाने का कितना चार्ज होना चाहिए। तो वो चीजें आपको वायरिंग में पैसा देती हैं, वायरिंग और इंजन दो ही चीज पैसा देंगी आपको, उसी पे आपको फोकस करना है। इसलिए हम लोगों ने इतने इंजन आप लोगों को दिए हुए हैं कि हर जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उस इंजन से आप कभी नहीं सीखेंगे कि यार ये इंजन स्टार्ट कैसे होगा, वो इंजन स्टार्ट होने के लिए है ही नहीं, वो इंजन सिर्फ आपके दिमाग खोलने के लिए है कि उसमें पार्ट्स भी नहीं है, वो पार्ट्स किसके कौन खराब करता है, आप लोग। जब तक आप, अगर मैं लोकेश सर विशेष सर अपने हाथ से खोलें, अपने हाथ से फिट करें, अपने हाथ से रख दें, 1 वार्सल नहीं खोएगा उसमें। जैसे वर्किंग गाड़ियों का आपको चालू करनी है तो 1 वार्सल लगाना पड़ेगा तभी वो गियर डलेंगे उसके, अगर वार्सल मिस कर दिया ना गियर में तो गियर डलेगा ही नहीं आपका। नीचे आपको फ्री हैंड क्यों देना पड़ता है कि आप सीखोगे तभी जब अपने खुद से खुलाई फिटिंग करोगे, और आप एक्सपर्ट होने की जैसे खोला है पूरा प्रॉपर आप लगा दें। आपने इंजन पूरा जोड़ दिया, दिखा एक गियर का 1 वार्सल रह गया,
अब आरकस कर गया, अरे यार कौन खोले, चुपचाप इस टेबल पे रखी है। तो आप सीख रहे हो इसीलिए वो स्क्रैप हो रहा है इंजन। अगर इस टाइल पे बैठ के सिखाऊं, टाइल काली नहीं हो रही, इसका मतलब कोई ट्रेनिंग सेंटर है ही नहीं है। एसी में बैठ के व्हाइट टाइलों पे कपड़े आपके गंदे नहीं हो रहे, इसका मतलब आप सीख ही नहीं रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में आपको, लेकिन 2 दिन बाद ज्ञान भूल जाओगे आप। बातें अच्छी लग रही है, अरे सर बहुत नॉलेज है आपको, सर अच्छा अच्छा कर रहा है। वो ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे चल रहा है आज के टाइम पे, सुबह बढ़िया बढ़िया ज्ञान दे देते हैं और शाम को करा दो ताली बजाकर भाई बढ़िया, और 1 महीने बाद आप बाहर गए, जब पता पड़ा क्या सीखा मैं, बोल्ट खोलने में हाथ कांप रहे हैं। हमें तो लग रहा है नट बोल्ट खोल रहे हैं। नट बोल्ट खोलना ही तो कला है। आपको यही नहीं पता कि एलन की बोल्ट क्या, 8 नंबर का बोल्ट क्या, 10 नंबर बोल्ट, बिना बोल्ट के इंजन को टाइट हो सकता है क्या, या फेविक्विक से चिपका सकते हो क्या आप? आपको यही नहीं पता नट बोल्ट खोले कैसे, आप क्या काई के मिस्त्री आप बनोगे? आपको यही नहीं पता रहेगा कि यार पल्सर क्यों बेस्ट है, अपाचे क्यों बेस्ट है, ये कौन पल्सर में सिजर गियर आता है, अपाचे में नहीं आता, स्प्लेंडर में ये नहीं आता। ये दिमाग कब खुलेगा आपका? जब आप इतने इंजन खोलेंगे। वो इंजन को खोल के आप मैकेनिक नहीं बन रहे हो, आपका दिमाग खुल रहा है कि यार ये चीजें होती हैं। आप जब किसी से बात करें, कस्टमर को समझाएंगे, जैसे आप यूट्यूब पे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिक्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं, डालते हैं, वो हाथ का हुनर तो बाहर जो 30 साल से मैकेनिक बैठा ना, उसको बहुत अच्छा हुनर है, मेरे से भी अच्छा है, लेकिन वो बता तो नहीं सकता ना यूट्यूब में उस चीज को, बोल तो नहीं सकता कि ये प्रॉब्लम होती है। ये चीज आप कब बोलने लायक बनेगी? और आज के टाइम पे पूरा जमाना सोशल मीडिया का है। आपने अपना खुद का चैनल नहीं बनाया यूट्यूब स्टार, तो आपको दुकान नहीं चलने वाली। पुराने जमाने को छोड़ जाओ आपको अपडेट होना ही पड़ेगा, ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब बनाने ही पड़ेंगे आपको, तब दुकान अगर आपको अच्छे लेवल पे लेके जानी है। नहीं तो सबकी दाल रोटी चल रही है, कर रहे हैं मजदूरी, जो अपना रिक्शा चला रहा है वो भी दाल रोटी खा रहा है, आप भी खाओगे। लेकिन दिमाग खुलेगा कब? मैं 2 इंजन करवा के आपको सामने भेज दूं, वो तो एक्सपर्ट आदमी है, चांद सर, साजिद सर। इंजन ऐसे खोलो, खट 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 खोल दिया, ऐसे लगाओ, खट 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 लगा दिया, स्टार्ट। अरे सर वाह, आप बोले अरे मैंने स्टार्ट किया, अकेले करके देखा तो समझ में आ जाएगा तूने क्या किया है, तू चूतिया बनाए। तो ज्ञान दिमाग किसका लगाए उसमें? उस ट्रेनर का। आपका दिमाग लगा ही नहीं। आपको नीचे क्या लगता है? टाइम पास हो रहा है हमारा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा 16 इंजन में, आप एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। आप अब खुद सोच लो कि आपको वो मैकेनिक बनना है कि फटाफट से खुलवाए, कसवाए, लगवाए और स्टार्ट करवाए, और या फिर खुद से ही अपने दिमाग को आपको एक्टिवेट करना है। 2 ऑप्शन है। मेरे पास तो फीस आ गई आपकी, मैं तो चाहूंगा जल्दी करो, जल्दी जाओ भैया और लोग आए। मैं क्यों आपको 3-3, 4-4 ट्रेनर दे रहा हूं? क्यों मैं अपनी लाइट खर्च कर रहा हूं? क्यों पानी खर्च कर रहा हूं आरओ का? क्यों मैंने 3-3 जगह ले रखी है, सामने अलग, यहां अलग, एक ही जगह कर दूंगा भाई। 2 इंजन करो, सीख ली। यहां पर जैसे डेस्क बनी हुई है, 5 इंजन यहीं रख दूंगा, यहीं सुबह थ्योरी करवाएंगे लोग, शाम को इंजन खुलवाएंगे, बनवाएंगे। बोले वाह यार सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर है। हम तो इंजन कर लिया, अब चालू गाड़ी कर रहे हैं और 2 महीने में ट्रेनिंग पूरी। साहब अकेले करके दिखाओ फिर बाहर। कोई मैकेनिक पे जाओगे, कहीं जॉब भी करोगे, ये थोड़ी देगा कि इंजन दे दिया भैया, खोल के बंद करके दिखा। वो पूछेगा बता भाई क्या प्रोसेस है इसमें, कैसे काम होता है। वो दिमाग कब खुलेगा आपका?